कई साल पुरानी बात है। दमोह के एक सदगृहस्थ नाम प्रेमी संत पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित दादाजी, वो भी वहीं थे। ये अपनी अनुभूति हम आपको बता रहे हैं। पर वे सवेरे से ही रो रहे थे। जिस दिन लठमार होली थी उसी दिन की बात है। वे प्रेम में विभोर ही रहते थे। प्रायः वो कहीं भीड़ भाड़ में गए भी नहीं, गहुवर वन में भी रहे आए, कीर्तन करते रहे और अश्रुपात उनके होते रहे। और पूज्य बक्सर वाले मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी रंगीली पर प्रायः प्रतिवर्ष आते ही थे। तो वे जब परिक्रमा करते हुए गौर वन की आए तो ब्रह्मचारी जी के कुआं पर श्री दमोह वाले दादाजी से उनका मिलन हुआ। हमने मिलन कराया, हम भी थे, तो हमने उनको उनका परिचय दिया, उनको उनका। मामा जी को तो खैर कौन नहीं जानता था, सब जानते ही थे। हमने मामा जी से कहा कि ये दमोह के दादाजी हैं, संकीर्तन के बहुत प्रेमी और अपने महाराज जी के बहुत अत्यंत अंतरंग है। दोनों ने परस्पर प्रणाम किया और मामा जी ने कहा कि दादाजी आपका नाम तो हम बहुत दिनों से सुनते, पर किशोरी जी की कृपा से निकट से दर्शन आज हुआ, आप कुछ सुनाइए। क्या कहा? कुछ सुनाइए, आप कुछ सुनाइए। तो वहीं कुआं पर ही बैठ गए और दादाजी के हाथ में हारमोनियम रखा गया और उन्होंने सुनाया। कोई पद नहीं सुनाया, कोई कीर्तन नहीं सुनाया, केवल एक पंक्ति सुनाई। वो पंक्ति भी कम से कम आधा घंटे गाई होगी। एक ही पंक्ति आधा घंटे गाई और आधा घंटे में एक क्षण के लिए भी नेत्र खोले नहीं उन्होंने। लगातार उनके दोनों नेत्रों से गंगा यमुना बहती रही। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की भी वही अवस्था हो गई और जितने लोग थे सबके नेत्रों से सुधार बह रहे थे। होली के आनंद को एक विरही महापुरुष ने विरह में बदल दिया। क्या गाया होगा? एक बुंदेली पंक्ति गाई उन्होंने, बुंदेली भाषा में। सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगरी सुनो सुनो लगे। अब ये टोन भी बुंदेली है, लय भी बुंदेली है। सुनो लगरी सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो। इसके आगे कुछ नहीं गाया, इतना ही गाया। पर इतना गाकर वे भी रोते रहे, मामा जी भी रोते रहे। जब तक जागतिक व्यवहार में